श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति द्वारा बरसत रोड स्थित हर्ष गार्डन में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने समाज की सेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिनमें प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों व मीडिया के कर्मियों को कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कोरोना के खिलाफ जंग में किसी न किसी रूप में अपनी आहुति डालने वालों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मनोबल ऊंचा करके कोरोना को हराना है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने वालों में सांसद संजय भाटिया, विधायक प्रमोद विज, उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह, मेयर अवनीत कौर, नगराधीश सुमन भांखड़, निगम आयुक्त ओम प्रकाश, डीएसपी सतीश वत्स, भाजपा के वरिष्ठ नेता नीतिशन भाटिया, पार्षद रविंद्र भाटिया, पार्षद लोकेश नांगरू, पूर्व पार्षद हरीश शर्मा, विजय सहगल, सतबीर गोयल, विकास गोयल, श्री राम दशहरा कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा, दशहरा कमेटी के प्रधान रमेश माटा, पीसीसी अकेडमी के संचालक राजीव पुरुथी, रब दे बंदे संगठन से जयदयाल तनेजा, जोनी चावला, सरदार त्रिलोचन सिंह, पंडित राधे राधे महाराज, पुरुषोत्तम शर्मा, सूरज दुरेजा, वेद पराशर, शहर थाना प्रभारी राजवीर यादव, ट्रैफिक इंचार्ज विकास सहल, इंस्पेक्टर योगेश कटारिया, किला थाना प्रभारी संदीप सिंह व मीडिया कर्मियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समिति के उप प्रधान सूरज दुरेजा, चंद्रशेखर शर्मा, सुनील गुरोवर, प्रीतम गुज्जर, शहरी मंडल के अध्यक्ष निखिल सिंगला, पंकज वर्मा, अवनीश ठाकुर, डिम्पी गुलियानी, लीला कृष्ण, ओम प्रकाश सचदेवा उपस्थित रहे। मंच संचालन वेद पराशर ने किया। सभी लोगों से निवेदन है, भोग प्रसाद कृष्ण कृपा भाई नारायण जी को इस कोरोना युद्ध में हमारे हिमांशु जी जो कि थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं क्योंकि वो सेवा में विश्वास रखते हैं। हरियाणा न्यूज से हैं जितेंद्र सर, कृपया करके प्रसाद जरूर ग्रहण करें। विकास चौधरी जी मुझे थोड़ा सा अवगत कराए। हिमांशु बत्रा जी मान हो जाता है ना, उसके बाद कोई सुनने के मूड में नहीं रहता, वो कहता मेरा काम। निसंदेह कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां ऐसी देश में पनपी जिन कारण से कोरोना पॉजिटिव की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, ये सत्य है। लेकिन तो भी हम दूसरा पक्ष यदि विश्व की तुलना में देखें और भारत की जनसंख्या अनुपात में देखें, और तीसरी बात जितने लोगों के टेस्ट हुए उनमें पॉजिटिव केसेस देखें और पॉजिटिव होने के बाद अगर देखें कि मृत्यु दर देखें तो वो सब देख के लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो भारत का अध्यात्म मुखरित हुआ है, एक कहीं ना कहीं भारतवासियों की ऐसे संघर्षों से जूझने की जो स्वाभाविक क्षमता है वो भी सामने आई है, मनोबल दृढ़ सामने आए हैं, और कहीं ना कहीं भारत में जो सद्भावना के उदाहरण सामने आए हैं, सेवा के रूप में आए हैं, लॉकडाउन में परिवारों का एक साथ बैठने के रूप में आए हैं, वो सब मिलके कई सकारात्मक संदेश भी केवल भारत में से निकल कर आए हैं। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये सब सकारात्मक संकेत जो हैं आगे कोरोना के भय को बहुत शीघ्र ही भारत से परास्त करेंगे, समाप्त करेंगे, और फिर से हम और अच्छे ढंग से और अच्छी गरिमा के साथ पूरे विश्व में हम अर्थात हमारा भारत एक नई गरिमा के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात फिर भी हम सबसे कहना चाहेंगे कि हम जागरूकता बनाए रखें, स्वच्छता के प्रति, सद्भावनाओं के प्रति हम जागरूकता बनाए रखें, नियम निर्देश के पालनों के प्रति जब जागरूकता बनी रहेगी, मनोबल दृढ़ बना रहेगा, तो आप विश्वास रखें कोरोना से डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? हमें लगता है कि केंद्र सरकार ने जिस ढंग से भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रारंभिक जो निर्णय लिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन तब तो लगाया गया कि जब केसेस बहुत कम थे, और जब केस बढ़े हैं तो लॉकडाउन खोलने की ढील दी गई तो लोग, लेकिन हमें लगता है कि लॉकडाउन की बड़ी आवश्यकता उसी समय में थी, क्योंकि उस समय में यदि आप सोचें कि तब लॉकडाउन ना निश्चित होता, जो प्रथम लॉकडाउन हुआ था, तो लोगों में जागरूकता ही नहीं थी, लोग जानते
जानते ही नहीं थे कोरोना क्या है, ना प्रशासन के पास ऐसी क्षमताएं थी। तो प्रथम लॉकडाउन में प्रशासन भी सजग हो गया, लोगों में भी सजगता के संदेश आए, लोग भी जागरूक हो गए, तो अच्छा प्रभाव पड़ा। हाँ, वर्तमान में कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे प्रवासी मजदूरों की स्थितियां सामने आई, तो वहाँ कुछ और योजनाबद्ध ढंग से कार्य होता, ताकि ये प्रवासी मजदूरों की स्थितियां इस ढंग से उमड़ कर बाहर ना आती, तो शायद हम कोरोना के प्रति कुछ और निश्चिंत हो चुके होते। फिर भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रांतीय सरकार और सरकारों ने अच्छे साहसिक निर्णय लिए हैं। सब लोग एक साथ, भले ही हमारे सुरक्षाकर्मी हों, वो भी समर्पित संकल्पित भाव से लगे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मी हमारे संकल्पित भाव से, चिकित्सक भाई, नर्सेज और जो स्टाफ है वो अच्छे से लगे हुए हैं। और स्वच्छता कर्मी बहुत अच्छे से अपने दायित्व निभा रहे हैं। और विशेष रूप से साथ ही साथ हमारे मीडिया कर्मी भी जिस ढंग से कई क्षेत्रों में कुछ पॉजिटिव केसेस भी मीडिया कर्मियों के आए, लेकिन फिर भी हम बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना देंगे कि मीडिया कर्मी भी स्वस्थ रहें, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और संकल्पित भाव से समाज सेवा में लगे रहे। हमारी सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 3 दिनों से तहसील कैंप के जट्टू राम हलवाई चौक के पास के क्षेत्र की लाइट न होने की वजह से आज कॉलोनी के दर्जनों लोग एकत्रित हो गए और ज्यादा वोल्टेज आने के कारण घरों में जले बिजली के उपकरणों की भरपाई की मांग करते हुए हंगामा कर दिया, जिस पर पूर्व पार्षद हरीश शर्मा, एसडीओ जतिन जांगड़ा, एक्सीएन संजीव शर्मा मौके पर पहुंचे। लोगों का कहना था कि कई दिनों से सारा दिन और रात बिजली न आने के कारण वे परेशान है और विभाग सुनवाई नहीं कर रहा। दूसरी कॉलोनी का लोड इस ट्रांसफार्मर पर डालने के कारण समस्या आ रही है। एक्सीएन ने जेई की गलती मानते हुए कार्रवाई करने की बात कही और वहां पर दूसरा ट्रांसफार्मर रखने का भी आश्वासन दिया। ये समस्या बिजली की समस्या है। 1 हफ्ते से लोग परेशान हैं। हमने 1 हफ्ते से लोग परेशान हैं, ना तो पानी आ रहा, ना बिजली आ रही। और लाइट, परसों लाइट भी जल गई थी, तार जल गई थी और लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। किसी का पंखा जल गया, किसी का इन्वर्टर जल गया, किसी का फ्रिज जल गया। बहुत गरीब का बहुत नुकसान हुआ है। और पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत, और बिजली की तो है ही दिक्कत है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बड़े परेशान हैं, बिजली से भी परेशान है, पानी से भी परेशान है। ये समस्या जो है पिछले 3-4 दिनों से है। केबल जो है जल जाती है बार बार, ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। जियो स्विच जो है किसी ट्रांसफार्मर में नहीं है, एक भी। पूरे तहसील के में जियो स्विच नहीं है कहीं भी। 2 फीडर बना रखे हैं इन्होंने, सब्जी मंडी और तहसील कैंप फीडर। इधर खंडूर का हो गया। बहुत बुरा हाल है। इस जेई की लापरवाही के कारण ये सारी समस्या जो है दुष्यंत नगर, कृष्ण नगर, भगत नगर, प्रकाश नगर, सभी कॉलोनियों में ये हालात हैं। जब इनको पता है टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये काम करने हैं अभी हमने। ये काम जो है 2-3 महीने पहले भी हो सकते थे। ये कनेक्टर डालने के, केबल डालने के 2-3 महीने पहले हो जाते हैं। ये लोड ओवरलोड इधर हो जाता, ट्रांसफर हो जाता, मगर उस और ध्यान नहीं दिया। ये जेई जो है आता है कुरुक्षेत्र से, 2 बजे पानी पर से चला जाता है। कहाँ करें रात को फ़ोन, किसको करें फ़ोन? अब जो है इस इलाके की जो है ना, इतने इंस्ट्रूमेंट जल गए, लोगों के फ्रिज जल गए, टीवी जल गए, वॉशिंग मशीन जल गई, बल्ब जल गए, इनके लोगों के मोटरें जल गई पानी की। इसकी भरपाई जो है ये बिजली विभाग करेगा। लोगों से एप्लीकेशन दिलवाई जाएगी, जिसका जो समय उसका वेरीफाई करके ये विभाग के एक्शन साहब खड़े हैं मौके पे, इन्होंने देख लिया है। लोगों को घरों में जाके देख ले, उनका जो है भरपाई उनकी कराई जाएगी। जेई की जो है आज विधायक साहब से भी करी थी, 20 साहब से। 20 साहब ने जो है सी साहब से बात करी थी। अब जो है ना ये जेई जो है ना इस इलाके में नहीं रहेगा, इसकी जगह कोई और नया जेई आएगा जो इसको संभालेगा, जो यहाँ का निवासी हो, यहाँ लोगों के दुख सुख को बने साथी बने, और रात को जब फ़ोन करें वो आ जाए वहाँ मौके पे। ये केबल जो जल रही है ना ओवरलोड की वजह से, हम इसको कंडक्टर में बदल रहे हैं, तो उससे ठीक हो जाएगा। तो जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड है, काफ़ी दूर की सप्लाई इसके साथ जोड़ी। ट्रांसफार्मर पे लोड नहीं है, केबल अंडर साइज थी, वो इन्होंने गलत जोड़ दी थी, वो ठीक कर देंगे। आज केबल जेई ने बदलवाई भी है, सुबह वो फिर जल गई। हाँ, वही गलती मैंने उसको बता दी, उसको भी तो जोड़ के। किसकी मानी जा सकती है? जेई की है गलती, मान रहे हैं उसकी। कोई शौकवाज नोटिस करेंगे हम भी ना। जो भी डिपार्टमेंटल के हमारे जो रूल रेगुलेशन है, जो सज़ा बनती है वो मिलेगी इसको।
यहाँ पे ट्रांसफार्मर की मांग आ रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? ट्रांसफार्मर हमने सैंक्शन कर दिया है, लेकिन उसकी लोकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जैसी लोकेशन डिसाइड होती है लगवा। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।